बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 2.7 क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है x² - 2xy = 7 xy + 3y² = 2। इस क्वेश्चन को भी हमने सेम उसी मेथड से करना है जिस तरह से हमने प्रीवियस क्वेश्चन को किया है क्वेश्चन नंबर 2 को। सो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में जो वैल्यू दी गई है हम इक्वेशंस को राइट कर लेते हैं। x² - 2xy = 7। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे लेते हैं। सेकंड इक्वेशन राइट कर लेते हैं xy + 3y² = 2। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे लेते हैं। इसमें भी हमने क्या करना है, जो कॉन्स्टेंट है उनको सेम करना है। उसके लिए देखें यहाँ पे 7 और 2 है। अगर हम 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें 14 हो जाएगा, और 2 को 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो 14 हो सकता है। सो इसलिए हम इक्वेशन नंबर 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। ठीक है कि इक्वेशन 1 को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 2x² हो जाएगा। 2 को -2 के साथ करें -4xy = 7 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 14। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नेम दे लेते हैं। इसी तरह से हमने इक्वेशन नंबर 2 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 7। ठीक है, 7 के साथ मल्टीप्लाई करें, ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी 7xy + 21y² = 14। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 का नेम दे लेते हैं। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 4 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3। ठीक है कि इक्वेशन 3 में से हम 4 को माइनस करेंगे। सो यहाँ पे आ जाएगा 2x² - 4xy = 14। इक्वेशन नंबर 4 राइट कर लें 7xy + 21y² = 14। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो नीचे वाली वैल्यू होती है ना, उनके साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, ये चेंज हो जाएंगे। यहाँ से देखें 2x² ऐसे ही आ जाएगा। फिर xy वाली वैल्यू, ये दोनों को आप सॉल्व कर लें, माइनस और माइनस प्लस होंगे। यहाँ पे माइनस आ जाएगा 11xy। ठीक है, आपने ऑपरेशन माइनस का करना है, साइन ग्रेटर वैल्यू का, ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। अब यहाँ पे देखें आपके पास जो रिमेनिंग वैल्यू है इस साइड पे, ये जो है इसको राइट कर लेते हैं -21y² = 14। 14 से कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 0। अब ये जो इक्वेशन आई है इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। उसके लिए हम फर्स्ट एलिमेंट को राइट करेंगे और जो लास्ट एलिमेंट है इन दोनों को तो आपने ऐसे ही राइट कर लेना होता है =0। ठीक है, अब आपने इन दोनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके देखना होता है। फर्स्ट एलिमेंट को जो कि है 2x², सेकंड एलिमेंट है जो कि 21y²। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा -42x²y²। अब बिटवीन में हमें दो ऐसी वैल्यू चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 42x²y² आए माइनस में, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 11xy आए। सो यहाँ पे देखें जो 42 है, अगर आप 14xy को मल्टीप्लाई करते हैं 3xy के साथ, सो आपके पास 14 3 टाइम 42 होता है। सो यहाँ पे 42x²y² आ जाएगा। ठीक है, अब बात होगी साइन की। ठीक है कि साइन कौन सा आपने लगाना है, ग्रेटर वैल्यू के साथ आपने वो साइन लगाना है जो बिटवीन वाली वैल्यू के साथ होता है। सो ग्रेटर वैल्यू ये 14 है, इसके साथ माइनस लगाएंगे। -14 में से 3 माइनस करें तो वैल्यू आ जाएगी -11xy। ठीक है, सो अब हम ये दोनों पेयर्स को है यहाँ पे राइट कर लेते हैं -14xy + 3xy। दोनों स्टार्ट वाली टर्म में से 2x कॉमन आ जाएगा, रिमेनिंग आ जाएगा x - 7y। इन दोनों में से देखें +3y कॉमन आ सकता है, रिमेनिंग में यहाँ पे आ जाएगा x - 7। 3 टाइम 21 होता है, 21 को 3 पे डिवाइड करें तो 7 आ जाएगा, वो 7 साथ में y = 0। अब ये जो वैल्यू आई है इसमें देखें x - 7y दोनों में सेम है। आप इसको कॉमन ले लेंगे, x - 7y कॉमन लिया, रिमेनिंग में यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2x प्लस यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 3y = 0। दोनों फैक्टर को 0 के इक्वल रख लें। x - 7y = 0 और यहाँ से 2x + 3y = 0। 7y को मूव करें, इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा, सो पॉजिटिव हो जाएगा। सो x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 7y। इस साइड से 3y को मूव करें, इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा, सो माइनस हो जाएगा। यहाँ से 2 को मूव करें, इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा, सो डिवाइड हो जाएगा। सो x की ये वैल्यू आ गई और ये वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, x की इन दोनों वैल्यू को हम इक्वेशन में पुट करेंगे, या 1 में आप पुट कर लें या इनको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लें। हम 2 में पुट करेंगे क्योंकि यहाँ पे x की सिंगल वैल्यू है, यहाँ पे पुट करेंगे 2 टाइम पुट करना पड़ेगा, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। सो हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। सो यहाँ पे अब हम राइट करेंगे पुट x = 7y इन इक्वेशन
2। ठीक है, इक्वेशन 2 में पुट कर लेते हैं। एक्स की प्लेस पे यहाँ पे एक्स है तो उसकी प्लेस पे 7y पुट करें। यहाँ पे आ जाएगा y प्लस यहाँ पे वैल्यू है 3y² इज इक्वल टू 2। अब इसको मल्टीप्लाई करें, 7y² प्लस 3y² इज इक्वल टू 2। 7 में 3 ऐड करें 10, साथ में आ जाएगा y² इज इक्वल टू 2। यहाँ से जो 10 है इसको मूव कर लें इक्वल के दूसरी साइड पे जाके, ये डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इस साइड पे ये मल्टीप्लाई होगा। 2 1 टाइम 2, 2 5 टाइम 10। सो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1/5y²। हमने क्या करना है, स्क्वायर को रिमूव करना है। उसके लिए हम यहाँ पे राइट करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर को रिमूव करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेते हैं। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड्स पे हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। स्क्वायर रूट y² और यहाँ पे स्क्वायर रूट 1/5। ठीक है, अब ये देखें, ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, y और 1 का आप स्क्वायर रूट लेंगे 1 ही आ जाएगा और यहाँ पे प्लस माइनस लगाएं और यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट 5। अब y की ये वैल्यू हमारे पास आ गई है। ठीक है, अब हमने y की नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करनी है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो सेकंड वैल्यू है उसको पुट करेंगे, -3/2 को पुट करेंगे। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे पुट x इज इक्वल टू -3/2y इन इक्वेशन 2। हम इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं x की प्लेस पे। सो यहाँ पे आ जाएगा -3/2। ठीक है, y और साथ में यहाँ पे वैल्यू है y। ठीक है, और यहाँ पे है आपके पास प्लस 3y² इज इक्वल टू 2। अब देखें, इसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा -3y² डिवाइडेड बाय 2। y से मल्टीप्लाई होगा, y² और 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो ये वैल्यू आ जाएगी प्लस यहाँ पे आ जाएगा 3y² इज इक्वल टू 2। जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसको हमने रिमूव करना है। उसको रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इस वैल्यू को। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड्स पे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, इस साइड पे वैल्यू आ जाएगी -3y²। 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा सो 6y² हो जाएगा। 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा सो 4 आ जाएगा। ठीक है, अब ये वैल्यू आ गई है। 6 में से 3 माइनस करें, 3y² इज इक्वल टू 4। y² इसी साइड पे रहने दें, 3 को मूव कर लें इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा सो डिवाइड हो जाएगा। हमने स्क्वायर को रिमूव करना है, सो उसके लिए हम यहाँ पे राइट करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट। यहाँ पे राइट करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स के, दोनों साइड्स पे हम स्क्वायर रूट लेंगे। यहाँ पे स्क्वायर रूट y² इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 4/3। ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर लेना तो 2 का स्क्वायर होता है 4। ठीक है, सो 2 का स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पे आप चलें इस तरह से राइट कर लेते हैं, सेपरेट आप स्क्वायर रूट राइट कर लें। ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, सो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 2/√3 प्लस माइनस। अब y की दोनों वैल्यू आ गई हैं। हमने अब क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये जो y की हमारे पास वैल्यू आई है ना, इनको हम इक्वेशंस में पुट कर देते हैं। हमने इधर जो कुछ इक्वेशंस फाइंड की थी ना, यहाँ पे जो वैल्यू आई थी हमारे पास ये वाली थी यहाँ पे। ठीक है, इनमें पुट कर देते हैं। जो x इज इक्वल टू 7y है ना, ठीक है, इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं y की और इसमें भी हम वैल्यू पुट कर देते हैं y की। ठीक है, अब यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर आप पहले हमने जो ली थी 4 3 4 थी, यहाँ पे आप इसको 5 का नेम दे सकते हैं और इसको आप इक्वेशन नंबर 6 का नेम दे लें। ठीक है, तो हम वैल्यू पुट करेंगे। हम यहाँ पे राइट करेंगे पुट, यहाँ पे वैल्यू देखें y की वैल्यू आई है पुट y इज इक्वल टू पुट y इज इक्वल टू 1/5 एंड -1/√5 इन इक्वेशन 5। ठीक है, इक्वेशन 5 में हम इन्हें पुट करेंगे। इक्वेशन 5 देख लेते हैं, हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 कौन सी है, ये वाली है। ठीक है, इसकी प्लेस पे हम यहाँ पे पुट करेंगे इस वैल्यू को। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे x इज इक्वल टू 7। ठीक है, और y की प्लेस पे उसकी वैल्यू 1/√5। यहाँ पे भी ऐसे ही x इज इक्वल टू 7, y की वैल्यू -1/√5। सो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 7/√5। यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी -7/√5। ठीक है, अब ये x की दो वैल्यू आ गई। अब हमने जो नेक्स्ट y की वैल्यू हमारे पास आई थी ना, उसको हम पुट कर लेते हैं। वो हमारे पास जो वैल्यू आई थी उसको हम अब पुट करेंगे। सेकंड वैल्यू जो आई थी वो हमारे पास ये वाली आई थी। ठीक है, 2/√3, इसको हम इक्वेशन नंबर 6 में पुट करेंगे। ठीक है, सो इक्वेशन नंबर 6 में हम इसको पुट कर लेते हैं। हम यहाँ पे राइट करेंगे पुट x इज इक्वल टू प्लस माइनस इकट्ठा ही राइट कर लेते हैं 2/√3 इन इक्वेशन
6 की इक्वेशन नंबर 6 में हमने पुट करना है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 है। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे x -3/2। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे x = -3/2। यहाँ पे y है, y की प्लेस पे उसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं जो कि यहाँ पे है 2/√3। इसी तरह से x = -3/2 एज इट इज़। अब y की सेकंड वैल्यू माइनस के साथ पुट करनी है, मल्टीप्लाई -2/√3। ठीक है, अब यहाँ से देखें ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 2 जो है वो इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -3/√3। यहाँ पे x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/√3। अब ये जो 3/√3 है इसकी वैल्यू होती है आपके पास √3। ठीक है, और यहाँ पे आप इसको √3 राइट कर सकते हैं। ये माइनस में है और ये प्लस में है। ये हमारे पास x की सेकंड वैल्यूज़ आ गई। अब हमने यहाँ पे सोल्यूशन सेट राइट करना है। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे सोल्यूशन सेट। देखें क्या क्या वैल्यूज़ आई थी x की। एक यहाँ पे x की वैल्यू आई है 7/5। हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं 7/√5। और ये कब आई है, जब आपने y की वैल्यू 1/5 पुट किया। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे 1/√5। ठीक है, फिर आपके पास x की वैल्यू आई थी -7/5। ठीक है, ये आपके पास आई थी -7/5 -7/√5। और कब आई थी, जब आपने y की वैल्यू पुट की थी -1/√5। ठीक है, अब ये वाले पेयर हम राइट कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखें x की वैल्यू है -√3 और ये कब है, जब आपने वैल्यू 2 ओवर पुट की है 2/√3। ठीक है, अब लास्ट वाला पेयर हम राइट करेंगे। x की वैल्यू आपके पास √3 कब है, √3 जब आपने y की वैल्यू पुट की है -2/√3। इस तरह से आप इसको राइट कर देंगे। ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपको गिवन था, इक्वेशन 2 गिवन थी। हमने क्या किया, दोनों इक्वेशंस को राइट किया। उसके लिए हमने देखना था कि जो कांस्टेंट टर्म है उनको सेम करना था। कांस्टेंट टर्म को सेम करने के लिए हमने देखा ये 7 है, ये 2, अगर इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें और इक्वेशन नंबर 2 को 7 के साथ कर दें तो ये सेम हो जाएगा। सो हमने इक्वेशन नंबर 1 को जो है वो मल्टीप्लाई किया 2 के साथ। सो हमारे पास आ गया 2x² - 4xy = 14। और हमने इक्वेशन नंबर 2 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया। सो वैल्यू आ गई 7xy + 21y² = 14। फिर हमने इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 4 को माइनस किया, इक्वेशन नंबर 3 को राइट किया, इक्वेशन नंबर 4 को राइट किया, साइन चेंज हुए, ये वैल्यू कट होगी, यहाँ पे 0 आ गया, 2x² आ गया, फिर -4xy और -7xy ऐड हुआ, -11xy और -21y² = 0। इस वैल्यू की हमने फैक्टराइजेशन की, फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके देखा 42 आ रहा था। सो 14 और 3 हमें पेयर मिल गया, जिनको मल्टीप्लाई करें तो 42 आ रहा है और माइनस करेंगे सो 11 भी आ जाता। हमने इन दोनों को राइट कर लिया। फर्स्ट 2 वैल्यू में से हमने 2x कॉमन लिया, मीनिंग में आ गया x - 7y। इन दोनों सेकंड वैल्यू में से 3y कॉमन लिया, मीनिंग में आ गया x - 7y। अब x - 7y दोनों में सेम था, उनको वन टाइम राइट किया, मीनिंग में आ गया 2x + 3y = 0। दोनों फैक्टर को 0 के ऊपर रखा, x की यहाँ से वैल्यू आ गई 7y और इस साइड से वैल्यू आ गई -3/2y। इसको इक्वेशन नंबर 5 का नेम दे दिया और इसको इक्वेशन नंबर 6 का। नेक्स्ट हमने क्या करना था, ये जो x की वैल्यू आई थी इनको इक्वेशन नंबर 2 में हमने पुट कर लिया। ठीक है, आप 1 में ही पुट कर सकते हैं, लेकिन 2 में हमने इसलिए किया क्योंकि x यहाँ पे 1 टाइम है। सो 1 टाइम ही जस्ट वैल्यू राइट होगी। ठीक है, सो हमने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में इसको पुट किया, यहाँ पे पुट किया 7y। सो ये आ गया 7y² + 3y² = 2। दोनों को ऐड किया 10y², यहाँ पे आ गया 2, 10 को मूव किया, कटिंग होगी 1/5 आ गया। स्क्वायर को रिमूव करना था, स्क्वायर रूट लिया, यहाँ से रिमूव हो गया, यहाँ पे वैल्यू आ गई +-1/√5। अब जो सेकंड वैल्यू थी उसको हमने पुट करना था। तो यहाँ पे अब हमने राइट किया पुट x = -3/2y इन इक्वेशन 2 में y की प्लेस पे पुट किया, इसको x की प्लेस पे सॉरी। सो यहाँ पे ये वैल्यू आ गई -3y² / 2। अब ये जो 2 था ना इसको कैंसिल करना था, उसके लिए आपने क्या किया, सारी इक्वेशंस को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 6y² आ गया, 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ सो 4 आ गया। ठीक है, 6 में 3 माइनस किया, 3y², 3 को मूव किया, डिवीजन में चला गया और यहाँ से स्क्वायर को रिमूव करना था, स्क्वायर रूट लिया तो यहाँ से कैंसिल हो गया, इस साइड पे वैल्यू आ गई 2/√3 +- अब y की दोनों वैल्यू आ गई थी। दोनों को हमने अब क्या करना था, इक्वेशन में पुट करना था, जो हमने इक्वेशन नंबर 5 और 6 ली थी। ठीक है, इक्वेशन नंबर यहाँ पे हमारे पास 5 थी, उसमें हमने y की वैल्यू को पुट करना था। सो यहाँ पे हमने राइट किया पुट y = 1/√5 एंड -1/√5 इन इक्वेशन 5। ठीक है, इक्वेशन नंबर 5 में यहाँ पे हमने y की प्लेस पे उसको पुट किया, y की प्लेस पे पुट किया, 7/√5 आ गया, यहाँ से -7/√5 आ गया। फिर जो आपके पास सेकंड वैल्यू आई थी x की
-2/√3 इनको हमने इक्वेशन नंबर 6 में पुट कर लिया। इक्वेशन नंबर 6 हमारे पास ये थी, y की प्लेस पे हमने पुट किया इन वैल्यूज़ को, y की प्लेस पे पुट किया, 2 से कैंसिल हो गया, यहाँ से भी कैंसिल, ये वैल्यू आ गई पॉजिटिव क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आ गई माइनस, और जो -3/√3 होता है इसकी वैल्यू √3 ही होती है, ठीक है। सो यहाँ पे हमने इसको -√3 राइट कर लिया और x√3 राइट कर लिया पॉजिटिव। सो जो x की वैल्यू आई थी 7/√5 कब आई थी, जब y की 1/5 थी, स्क्वायर रूट -7/√5 -1/√5, ये आपके पास x की वैल्यू -√3, और यहाँ पे आपने जब वैल्यू पुट की थी 2/√3 पुट की थी, वो राइट कर ली, y की वैल्यू √3 थी। सो आपके पास x की और y की वैल्यू थी -2/√3, तो हमने वो राइट कर लिया। सोल्यूशन सेट आपने इस तरह से इसका राइट करना है।